हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग क्या होती है, जीएसटी के अंदर इसका क्या इफेक्ट आता है और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में एक नई कंपनी को क्रिएट करने से लेके जीएसटी की रिपोर्ट में उसका क्या इफेक्ट आता है, ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या होता है। तो इन सभी सर्विसेज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर काउंट किया जाता है। सबसे पहले प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल, सेकंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड लास्ट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इन तीनों तरह की सर्विसेज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जीएसटी के अंदर कहा जाता है। अगर कोई भी प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आता है। सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो ऐसे कोर्स प्रोवाइड कराती हैं, ऐसे कोर्स सिखाती है जिनको मान्यता प्राप्त होती है, वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं। और तीसरा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो मान्यता प्राप्त कोर्स कराते हैं, वो सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ITI। तो जीएसटी के अंदर इन तीनों तरह की सर्विसेज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर काउंट किया जाता है और जीएसटी में इन तीनों की तीनों सर्विसेज को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी इन पे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। अगर कोई प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है या कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है, ये तीनों सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्टेड आती है। लेकिन इन तीनों तरह की सर्विसेज के अंदर सिर्फ इनको एग्जेम्पशन के अंदर रखा गया है, यानी सभी तरह के स्टूडेंट, सभी तरह के स्टाफ और कोई भी फैकल्टी, इन सबको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। क्योंकि इनको जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड में रखा गया तो इसमें किसी भी तरह का आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि अगर किसी भी तरह का टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा तो उस पर आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा। आईटीसी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उसका टैक्स हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। तो ये है वो सारी सर्विसेज जिसे एजुकेशन के अंदर जीएसटी में एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर रखा जाता है। अब इनके अलावा काफ़ी सारी ऐसी और सर्विसेज हैं जिन्हें जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन के अंदर रखा गया है। तो वो सारी कौन सी हैं? तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्लीनिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज, सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन। इन सभी 6 तरह की सर्विसेज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एग्जेम्प्ट रखा गया है। लेकिन किस तरीके से रखा गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमने अभी आपको बताया एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर 3 तरह की सर्विसेज को काउंट किया गया है। सबसे पहले प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल, सेकंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड थर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो ऐसे कोर्स करवाते हैं जिनको मान्यता प्राप्त होती है। इन तीनों तरह की सर्विसेज को जीएसटी के अंदर रखा गया है और ये तीनों तरह की सर्विसेज को जीएसटी में एग्जेम्प्ट रखा गया है। लेकिन जो ऊपर की तरफ हमने 6 सर्विसेज आपको बताई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज और सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन, इन 6 तरह की सर्विसेज को सिर्फ सबसे पहली वाली सर्विस के अंदर ही एग्जेम्प्ट रखा गया है। यानी प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल इस सर्विस के अंदर इन 6 तरह की सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया है और बाकी दोनों के अंदर ये टैक्सेबल है। कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये 6 तरह की सर्विसेज टैक्सेबल होंगी और कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ पे भी ये 6 तरह की सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। सिर्फ पहले तरह की सर्विस यानी प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल, इनके अंदर ये 6 की 6 सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अब चाहे स्कूल इन सर्विसेज को खुद करे तब भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी, किसी एजेंसी वगैरह, किसी कंपनी के थ्रू इन सर्विसेज को लेते हैं तब भी इसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर सर्विसेज को किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले 3 तरह की सर्विसेज ली गई हैं, प्री स्कूल, कॉलेजेस और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये तीनों जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट हैं और ये 6 तरह की सर्विसेज अलग से डिफाइन की गई हैं जो सिर्फ पहली तरह की कैटेगरी के अंदर एग्जेम्प्ट है। बाकी दोनों अगर इन सर्विसेज को लेते हैं तो उनको जीएसटी के अंदर टैक्सेबल टैक्स वगैरह पे करना होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हमारी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है या हम प्राइवेट कोर्स कराते हैं तो जीएसटी के अंदर उसका क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम 3 तरह की सर्विसेज ले लेते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
और थर्ड कंप्यूटर सेंटर। ये तीनों प्राइवेट तरह की सर्विसेज है और इन तीनों तरह की सर्विसेज को जीएसटी के अंदर टैक्सेबल के अंदर रखा गया, यानी इन तीनों के अंदर जीएसटी हमारा एप्लीकेबल होगा। और इन तीनों तरह की सर्विसेज के अंदर हम 18% की टैक्स लेवी के अंदर आते हैं। यानी अगर हम कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई भी कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, तो इन सब को हमें जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल रखा गया और हमें 18% का टैक्स इसके अंदर पे करना होता है। क्योंकि हम यहाँ पे जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल में आते हैं तो यहाँ पे हमारे को आईटीसी भी अवेलेबल होता है। तो ये था पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक इंट्रो। तो आइए एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर 3 तरह की सर्विसेज ली गई हैं, प्री स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इन तीनों को जीएसटी के अंदर एग्जाम्प्ट में रखा गया और ये तीनों एग्जाम्प्ट सिर्फ स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी के लिए हैं और किसी भी तरह का कोई आईटीसी नहीं मिलता। सेम इसी तरीके से 6 अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं जिनको जीएसटी के अंदर एग्जाम्प्ट रखा गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, केटरिंग, मिड डे मील सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज, सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन। इन तीनों तरह की सर्विसेज को सिर्फ सबसे पहली कैटेगरी के अंदर एग्जाम्प्ट रखा गया, बाकी दोनों के अंदर टैक्सेबल है। ये पूरा हो गया स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग। अब हम आपको बताते हैं जो भी हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे जो भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो भी प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो भी कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, इन सबको जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल रखा गया है और ये लायबल है 18% का टैक्स पे करने के लिए और साथ ही में इनको आईटीसी भी अवेलेबल होगा। तो आइए अब ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में बताते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में इसका क्या इफेक्ट आता है और किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर में अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। पूरी एक कंपनी को क्रिएट करने से लेके जीएसटी की रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट किस तरीके से चेक की जाती है, ये पूरा प्रोसेस डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अपना पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी इन्फो में देखेंगे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप क्रिएट कंपनी में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है सी। क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे हम कंपनी का नेम डाल देते हैं। देन यहाँ पे मेलिंग नेम के अंदर वो नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे हम उससे रिलेटेड एड्रेस डाल देते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। कंट्री हमारी इंडिया रहेगी और स्टेट यहाँ पे आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अगर आप सेम स्टेट के अंदर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपका लोकल जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जिसमें आपका सीजीएसटी और एसडी आता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में बिजनेस करते हैं तो उसको सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है, जहाँ पे आपका आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोकल जीएसटी करेंगे, जहाँ हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा और यहाँ पे हम उससे अकॉर्डिंग पिन कोड डाल देते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। तो हम इसको एज इट इज छोड़ते हुए इस कंपनी को एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में हमारा पहला स्टेप है कंपनी को क्रिएट करना और इसमें जीएसटी की डिटेल को इनेबल करना। अब यहाँ पे हम अपनी जीएसटी की डिटेल इनेबल करेंगे। उसको इनेबल करने के लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कंपनी फीचर में आ जाएंगे और कंपनी फीचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे टैक्सेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे यस कर दीजिए एंड सेकंड ऑप्शन सेट अल्टरेट जीएसटी डिटेल, इसको भी यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने जीएसटी डिटेल की एक स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप अपनी जीएसटी की डिटेल डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको सिंपल एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेप है कंपनी क्रिएट करना, जीएसटी की डिटेल डालना, जो हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हमें अपने इनकम के लेजर्स को क्रिएट करना होगा, यानी हम कौन से कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट को हम कौन से कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, तो वो सारी हमारी इनकम के अंदर आएंगे। तो इनकम के लेजर बनाने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से अकाउंटिंग इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट किए ए, देन यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए एल, और यहाँ से क्रिएट पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है सी। तो यहाँ पे हम नए लेजर को क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे हम अलग अलग तरह के कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला कोर्स है हमारा टैली एडवांस कोर्स। ये अंडर हमारे इनडायरेक्ट इनकम के आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि जो हमारा टैली एडवांस कोर्स है ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर क्यों रखा गया है, ये हमारा डायरेक्ट इनकम के अंदर आना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे एक तरीके का सर्विस सेक्टर है, ये हमारी सर्विस अकाउंटिंग होती है। अगर यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इनकम के अंदर रखेंगे तो वहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी शो होगा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही अकाउंटिंग की जाती है। अगर हमने इसको डायरेक्ट इनकम के अंदर रखा तो इसका इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और वहाँ से हमारा ग्रोस प्रॉफिट भी हमें शो होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करना, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखेंगे। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हुए यहाँ पे इसको जीएसटी के एप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर जीएसटी इसको यस कर देंगे। इसे यस करने के बाद यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है और यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को यस कर दीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये हमारा टैली कोर्स है। देन यहाँ पे उससे रिलेटेड हम HSN कोड डाल देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर ये हमारा सेल्स टैक्सेबल हो गया, क्योंकि जो हमारी कंपनी है ये हमारी सेम स्टेट की कंपनी है। जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं उसी स्टेट में हम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेल्स टैक्सेबल के अंडर ले लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे टैक्स टाइप के अंदर हम 18% डाल देंगे। ऑटोमेटिक 99% हमारा CGST और SGST में कैलकुलेट हो जाएगा, और सिंपल यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी पहली सर्विस के लेजर को क्रिएट कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड हम बाकी भी क्रिएट कर लेते हैं। अब सेकंड जो हम कोर्स प्रोवाइड कराते हैं वो हम MS Excel का करवाते हैं। ये भी हमारा इंटरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। GST एप्लीकेबल, सेट अल्टर डिटेल यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सेल कोर्स लिख देंगे। देन यहाँ पे इससे रिलेटेड HSN कोड। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ये भी हमारा सेल्स टैक्सेबल के अंदर ही आएगा, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए 18% डाल देंगे। 99% हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो 2 लेजर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब तीसरी सर्विस हमारी वेब डेवलपमेंट की है, तो वहाँ पे उसको भी हम ले लेते हैं। ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। GST को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST से यस कर दीजिए। यहाँ पे हम इसका भी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, वेब कोड। देन यहाँ पे इसका HSN कोड हम डाल देते हैं, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम हमारा सेल्स टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, अगर हम सेम स्टेट के अंदर अपना बिजनेस कर, यानी जिस स्टेट के अंदर हम रहते हैं वहीं पे अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा CGST और SGST कैलकुलेट होता है और हम सेल्स टैक्सेबल लेते हैं। लेकिन अगर हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट का हमारा GST नंबर है, उसके अलावा किसी अदर स्टेट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा IGST कैलकुलेट होता है, और वहाँ पे हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इंटर स्टेट लेंगे। हम आपको दिखाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इस केस में हमारा सिर्फ सेल्स टैक्सेबल रहेगा, तो हम सेल्स टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे जो इसका टैक्स रेट है 18% डाल देते हैं। 99% का हमारा CGST SGST कैलकुलेट हो जाता है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम अपने तीनों तरह की सर्विसेज और इनकम के लेजर क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें अपने स्टूडेंट के लेजर को क्रिएट करना होगा, यानी जिन लोगों को हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे वो हमारे स्टूडेंट हो गए, तो उनके भी लेजर हमें टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने होंगे। तो स्टूडेंट के लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट है हमारा कार्तिक। यहाँ पे जो इसका अंडर ग्रुप आएगा वो अंडर हमारे सन्डी डेटर के आएगा, तो यहाँ पे सन्डी डेटर ले लेते हैं। देन यहाँ पे मेंटेन बिल व बिल डिटेल को यस करते हुए यहाँ पे आप चाहें तो इसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। देन यहाँ पे स्टेट डालना है दिल्ली, क्योंकि हम सेम स्टेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट को आपको ध्यान से डालना है। तो स्टेट दिल्ली डालते हुए यहाँ पे उससे रिलेटेड पिन कोड डाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप। तो रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारे को 4 तरीके के यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक यहाँ पे कॉम्पोजिशन, देन यहाँ पे कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। कॉम्पोजिशन और रेगुलर हमारे GST के अंदर टैक्सेबल होते हैं, यानी इसके अंदर हमें GST नंबर की जरूरत होती है। लेकिन ये हमारा नॉर्मल स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास किसी भी तरह का कोई GST नंबर नहीं होता, तो आप उसको कंज्यूमर के अंदर भी ले सकते हैं और अनरजिस्टर्ड में भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूमर के अंदर ले लेते हैं और यहाँ पे सेट अल्टर GST इसको नो रखते हुए इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो एक स्टूडेंट का लेजर हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। इसी तरीके से हम अपने बाकी स्टूडेंट के बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा मनोज, ये भी हमारा सन्डी डेटर के अंदर आएगा। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड इसका पिन कोड डाल दीजिए। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर हम इसको कंज्यूमर ले लेते हैं और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा महेश, ये भी हमारा सन्डी डेटर के अंदर आएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर इसको भी कंज्यूमर लेते हुए यहाँ से हम एक्सेप्ट करा देते हैं।
और यहाँ पे लास्ट हम अपना स्टूडेंट बना लेते हैं मुकेश। ये भी हमारा सन्ड्री डेटर के अंदर आएगा। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड पिन कोड डाल देते हैं और रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर इस बार हम इसको अनरजिस्टर्ड ले लेते हैं। आप चाहे तो कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम इफेक्ट आएगा। अनरजिस्टर्ड लेते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सभी तरह के स्टूडेंट के लेजर भी क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसके अंदर टैक्स के लेजर को क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो हम कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमारे सारे टैक्सेबल है, तो उस पर हमारा CGST और SGST कैलकुलेट होगा, तो उसके भी लेजर हमें इसमें क्रिएट कर देंगे। तो टैक्स के लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं CGST @ 9%, क्योंकि हमारा टैक्स 18% का है, तो CGST और SGST 19% में डिवाइड हो जाएंगे। अंडर जो इसका ग्रुप है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ये हमारा GST हो गया। क्योंकि हमारा CGST है तो यहाँ पे इसको सेंट्रल टैक्स के अंदर सेलेक्ट करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा SGST @ 9%। अब यहाँ पे अंडर हमारा सेम ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा GST हो गया और टैक्स टाइप यहाँ पे हमारा SGST है, तो इसको स्टेट टैक्स के अंदर लेते हुए इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सभी तरह के लेजर हम यहाँ पे अपने क्रिएट कर चुके हैं। इन लेजर्स को देखने के लिए आप लेजर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाइए, तो आपको सभी तरह के लेजर शो हो जाएंगे। यहाँ पे जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उन सबके लेजर हम बना चुके हैं। 3 तरीके की सर्विस हैं, टैली कोर्स, MS Excel कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं उनके लेजर हम बना चुके हैं और जैसे जैसे नए स्टूडेंट आते रहेंगे उनका नेम हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। और साथ ही में जो हमारे टैक्स लेजर है CGST, SGST, इनका भी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो आइए अब सिंपल हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं कि किस तरीके से सेल की एंट्री करेंगे और किस तरीके से उसमें रिसिप्ट की एंट्री यानी पैसे रिसीव करेंगे और कैसे उसका टैली के अंदर GST की रिपोर्ट में इफेक्ट आएगा। अब सेल की एंट्री करने के लिए यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है V, और सेल की एंट्री करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम आपको सेल की एंट्री 3 तरीके से करके दिखाएंगे, यानी 3 सिनेरियो का इस्तेमाल करेंगे। पहला, कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे को फुल पेमेंट कर देता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे को हाफ पेमेंट या कोई लम सम अमाउंट की पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। और तीसरा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे को इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करना चाहता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। क्योंकि कई कोर्स हमारे कुछ ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और कोई स्टूडेंट उसकी फुल पेमेंट एक बार में नहीं करना चाहता, वो हर मंथ की इंस्टॉलमेंट बनाना चाहता है, तो उसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। और इन तीनों की रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद GST में इसका किस तरीके से इफेक्ट आएगा प्रॉपर आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप सेल के वाउचर को ओपन कर दें, आप यहाँ पे देख लें कि जो हमारा सेल का वाउचर है वो हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ओपन हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को पर्टिकुलर शो रहा है और जब आप सेल की एंट्री करें यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सी शो होना चाहिए। कई बार यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम शो होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको आइटम इनवॉइस शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आइटम शो हो रहा है, यानी नेम ऑफ आइटम का मतलब यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम को ऐड करने के लिए पूछेगा। लेकिन यहाँ पे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, यह हमारे सर्विस सेक्शन के अंदर आती है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की स्टॉक आइटम हमारे पास नहीं होती। तो सिंपल हमें इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+I। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पर्टिकुलर शो हो जाएगा और यानी ये जो हमारा मोड है ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ओपन हो चुका है। तो आइए इन तीनों सिनेरियो को आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे को फुल पेमेंट कर देता है, लेकिन सबसे पहले हमें तीनों सिनेरियो के अंदर एक एक करके पेमेंट की एंट्री को ड्यू करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम डेट को कर लेते हैं चेंज F2 की से और पहली एंट्री हम करेंगे 1 अप्रैल में। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 अप्रैल आ चुका है। रेफरेंस नंबर के अंदर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 100। देन यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम, तो लिस्ट ऑफ लेजर में हमारे सारे स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे। ये सारे स्टूडेंट वो हैं जो हमने आपको क्रिएट करके दिखाए थे। अगर आप कोई और नया स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लेजर क्रिएट कर लीजिए, वो सारे आपको लिस्ट ऑफ लेजर में शो हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट है हमारा कार्तिक और यहाँ पे पर्टिकुलर्स के अंदर आपको लिस्ट ऑफ लेजर में वो सारे कोर्स, वो सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है कार्तिक, ये हमारे से टैली का कोर्स परचेज करेगा। तो यहाँ पे जो इसका रेट है वो है 15,000। देन इस पर हमारा टैक्स भी एप्लीकेबल होगा, CGST 9%, SGST 9%, ऑटोमेटिक 1350 कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं जो हमारा टैक्स है कि हमारा सही कैलकुलेट हुआ है तो उसके लिए आप टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं।
उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपको टैक्स एनालिसिस शो रहा है, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है Alt A। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और इसको और डिटेल में देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है और इस पर 99% का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 1350 और यही सेम टैक्स हमारा यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। अगर यहाँ पे आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हुआ तो वहाँ पे आपने लेजर को क्रिएट करते टाइम कोई या कोई मिस्टेक कर दी होगी। तो यहाँ पे हमारे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे बिल वाइज डिटेल के अंदर न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को सेट करा देते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, तो उसके लिए आप रिसिप्ट के वाउचर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है F6। तो आप देखेंगे आप रिसिप्ट के वाउचर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम डेट को कर लेते हैं चेंज F2 की से। नेक्स्ट डे को हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 2 अप्रैल को और अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर कैश हो रहा है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप किस मोड के थ्रू पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को सिलेक्ट कर लीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर आप कोई अदर मोड के थ्रू यानी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या किसी भी गेटवे के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे तो सिंपल यहाँ पे एक बैंक का नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। उसकी हमारी शॉर्टकट की होती है Alt+C। जैसे ही आप Alt+C टाइप करेंगे यहाँ पे आप लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बैंक का नया लेजर बना लेते हैं SBI बैंक, यानी जो भी हमारे को बैंक के थ्रू पेमेंट देगा वो हमारे SBI बैंक में जाएगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह और बैंक की बाकी डिटेल डाल देते हैं, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह, और उसको सिंपल कंट्रोल ऐसे टाइप करा देते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट के अंदर आपको 2 तरीके के लेजर्स हो रहे हैं। कैश का हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, SBI बैंक ये भी हमने क्रिएट किया है। आप और भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम, उन सबको अंडर बैंक अकाउंट का रखना है क्योंकि उसके अंदर जो पेमेंट रिसीव होती है वो डायरेक्ट हमारे को बैंक में जाती है। सिंपल पर्टिकुलर में हम यहाँ पे स्टूडेंट के नेम को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम है कार्तिक और यहाँ पे करंट बैलेंस के अंदर हमें 17,700 शो हो रहा है और पहले सिनेरियो के अंदर हम फुल पेमेंट वाली एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे 17,700 पूरा अमाउंट डाल देते हैं। एंटर प्रेस करते ही बिल वाइज डिटेल के अंदर हमने यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। ऑटोमेटिक हमारे को वो पेंडिंग बिल आ जाएगा जिसके अगेंस्ट हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका करंट बैलेंस हो गया 0 और सिंपल इस एंट्री को करा दीजिए एक्सेप्ट। तो पहले सिनेरियो की एंट्री हम कर चुके हैं। दूसरा सिनेरियो हम बनाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे को हाफ पेमेंट करता है या एक लमसम अमाउंट की पेमेंट करता है तो उसके लिए पहले हम ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। सेल के वाउचर में F8 की, तो यहाँ पे हम डेट को कर लेते हैं चेंज, 1 मई में हम एंट्री करेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं, इनवॉइस नंबर। पार्टिक्स अकाउंट नेम में स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम है हमारा मनोज। पर्टिकुलर में यहाँ पे हम वो कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमसे एक्सेल का कोर्स ले रहा है, MS एक्सेल। इसका प्राइस है हमारा 8,000। इस पर हमारा टैक्स लगेगा CGST 9%, SGST 9%, ऑटोमेटिक 720 आ चुका है। सिंपल यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दीजिए। अब सेम इसी तरीके से हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। रिसिप्ट के वाउचर में F6 की। दूसरा सिनेरियो में हम हाफ पेमेंट या लमसम अमाउंट रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम डेट को कर लेते हैं चेंज, नेक्स्ट डे हम रिसीव करेंगे। अकाउंट के अंदर हम कैश के थ्रू कर रहे हैं। पर्टिकुलर में स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं मनोज और यहाँ पे करंट बैलेंस के अंदर शो हो रहा है कि 9,440 रुपये हमने इससे रिसीव करना है। और यहाँ पे इस स्टूडेंट ने हमारे को नॉर्मल 7,000 की पेमेंट की है और अगेंस्ट रेफरेंस में ऑटोमेटिक वो बिल आ जाएगा। इसको लेते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए और आप देखेंगे जो करंट बैलेंस है अब हमारा 2,440 का शो रहा है, यानी टोटल बैलेंस था हमारा 9,440, 7,000 की पेमेंट कर दी गई है और पेंडिंग बैलेंस हमारा 2,440 रह गया। यही सेम अमाउंट आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी शो होगा, वो हम आपको आगे जाके आपको दिखाएंगे। सिंपल इस एंट्री को सेट करा दीजिए। तो 2 सिनेरियो हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं। पहला, अगर कोई स्टूडेंट फुल पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट हाफ पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। अब तीसरे सिनेरियो में हम आपको बताएंगे अगर कोई स्टूडेंट हमारे को इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री कर लेते हैं सेल के वाउचर में F8 की से। ड्यू की एंट्री आप सेल के वाउचर और जर्नल वाउचर इन दोनों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको सेल के वाउचर में करके दिखा रहे हैं जो काफ़ी ईजी है। तो सिंपल हम डेट को कर लेते हैं चेंज, 1 अप्रैल को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं 102। पार्टिस अकाउंट नेम यहाँ पे हम स्टूडेंट के नेम को स्टार्ट कर लेते हैं महेश और यहाँ पे पर्टिकुलर में हम इसको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वेब डेवलपमेंट। इसका प्राइस है हमारा 20,000। टैक्स लग जाएगा CGST 9%, SGST 9%। टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा हो गया 23,600।
अगर आप देखना चाहते हैं जो हमारा यहाँ पे टैक्स हो रहा है ये हमारा सही कैलकुलेट हुआ, तो आप टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं Alt+A से, और उसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली 99% 1800 हमारा कैलकुलेट हो चुका है। यही सेम अमाउंट हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक भी आ चुका है। सिंपल। अब यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट बनाना आपको सिखाते हैं। जैसे भी इस एंट्री को करें, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बिल वाइज डिटेल आ जाएगा। अगर आपको बिल वाइज डिटेल नहीं आ रहा तो यहाँ पे सिंपल सेल के वाउचर में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से इस ऑप्शन को नो कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। यहाँ से आपको इस ऑप्शन को नो कर देना है। जैसे आप इसको नो कर देंगे आपको यहाँ पे बिल वाइज डिटेल की विंडो होने लग जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको इंस्टॉलमेंट बना के दिखाते हैं। न्यू रेफरेंस लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे जो उसकी ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट हम डाल देते हैं 2 अप्रैल की, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो है 23,600। अगर 23,600 के हम 4 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं इक्वल के हिसाब से, तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट बनती है 5,900। तो सिंपल, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करा के न्यू रेफरेंस लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और जो इसकी डेट होगी वो होगी हमारी नेक्स्ट मंथ की। यहाँ पे हम आपको एक एक मंथ की इंस्टॉलमेंट बना के दिखा रहे हैं। आप चाहें तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक में डाल दिया। नेक्स्ट मंथ भी हमारी सेम इंस्टॉलमेंट होगी 5,900। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे बनाते हैं, ये भी हम नेक्स्ट मंथ की बनाएंगे 1 जून की। इसका अमाउंट भी हमारा सेम होगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट और बना लेते हैं, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये होगी हमारी 1 जुलाई को खत्म, और सेम 5,900। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल अमाउंट था 23,600, उसकी हमने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी इक्वल 5,900 के हिसाब से। सिंपल इस एंट्री को हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अब इसकी रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। रिसिप्ट के वाउचर में F6 की। यहाँ पे सबसे पहले हम डेट को कर लेते हैं चेंज 2 अप्रैल। अकाउंट के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं SBI बैंक। पर्टिकुलर में स्टूडेंट का नेम था हमारा महेश, और यहाँ पे जो हमारी पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो है 5,900। टोटल अमाउंट शो हो रहा है 23,600। एंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में चारों पेंडिंग बिल आ जाएंगे, चारों इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। हर मंथ की इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पे शो देगी। अभी हम एंट्री कर रहे हैं अप्रैल में, तो ये इंस्टॉलमेंट है हमारी अप्रैल की, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5,900 आ चुका है, और जो हमारा अब करंट बैलेंस है वो है 17,400। तो सिंपल इस एंट्री को हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट मंथ जैसे हम एंट्री करेंगे वहाँ पे हमें 3 इंस्टॉलमेंट होगी, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में एंट्री कर लेते हैं। 2 मेल में हम एंट्री करते हैं दोबारा से SBI बैंक। यहाँ पे हम स्टूडेंट के नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं महेश, दोबारा से सेम अमाउंट है 5,900, और अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर अब 3 बिल हो रहे हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। अब अवेलेबल बैलेंस 11,800 शो हो रहा है, और नेक्स्ट मंथ जैसे हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे वहाँ पे हमें 2 ही इंस्टॉलमेंट होगी। तो ये थे हमारे तीनों तरह के सिनेरियो, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे को फुल पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे को हाफ पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, और इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट हमारे को इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करना चाहता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। अब इन तीनों का इफेक्ट GST में कैसे आता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट किए T, यहाँ से स्ट्रेटजी रिपोर्ट में आ जाइए, शॉर्टकट किए O, देन GST में आ जाइए, शॉर्टकट किए G, और यहाँ से GSTR1 में आ जाइए। क्योंकि ये सारी हमारी सेल की एंट्री थी तो GSTR1 में आएगी। तो GSTR1 में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को सक्सेसफुली ये एंट्री शो हो चुकी है। तो सिंपल यहाँ पे हम इसके मंथ वगैरह को चेंज कर देते हैं, और आपको तीनों एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली शो देगी। 3 एंट्री हमने आपको करके दिखाई थी। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, और तीनों एंट्री आपको यहाँ पे शो देगी। एक एंट्री हमारी 15,000 की थी, एक 20,000 की, एक 8,000 की, और उस पर कितना टैक्स लग रहा है वो सब कुछ हमें यहाँ पे शो जाएगा। और इसका जो हमारा मेन रिपोर्ट है वो हमारे को फ्रंट में आ जाएगी, यानी टैक्सेबल वैल्यू है 43,000 की, उस पर हमारा CGST SGST यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो आइए देखते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या इफेक्ट आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए, और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्विस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का कोई यूज नहीं होता, इसलिए हमने सभी लेजर को इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखा था। अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं Alt+F1 कर दीजिए। तीनों तरह की इनकम आपको आ जाएगी, MS Excel, टैली एडवांस कोर्स और वेब डेवलपमेंट। अभी हमने किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं करा, इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल नेट प्रॉफिट शो हो रहा है 43,000 का। तो आइए देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको किस तरीके से शो हो रही है, यानी कितने स्टूडेंट से भी आपने पैसे रिसीव करने हैं। तो उसके लिए आप डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट किए D, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए S, देन यहाँ से आउटस्टैंडिंग्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए O।
और यहाँ पे रिसीवेबल के अंदर आपको पूरी रिपोर्ट्स हो जाएगी कि किस स्टूडेंट से आपने कितना अमाउंट रिसीव करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका महेश नाम का स्टूडेंट है, इससे आपको 3rd इंस्टॉलमेंट और 4th इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है, जिसका अमाउंट यहाँ पे 5,900 शो रहा है। सेम इसी तरीके से हमारा एक स्टूडेंट था मनोज, जिसने हमारे को लमसम अमाउंट की पेमेंट की थी 7,000 और उसके 2,440 यहाँ पे अभी पेंडिंग रह गए हैं। और जो हमारी पहली एंट्री थी उसके अंदर हमारी पूरी पेमेंट हो गई थी, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुई। जैसे जैसे ये पेमेंट भी हमारी रिसीव हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से ये एंट्री भी हमारी हटती जाएगी। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Alt+ F1 की प्रेस कर दीजिए, तो आपको पूरा डिटेल में दिखा देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है 9,440 की टोटल पेमेंट थी, 7,000 हो चुकी है, पेंडिंग बैलेंस है 2,440। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एंट्री आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप एक्सपेंसेस की एंट्री किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे कई तरह के एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और काफ़ी अलग अलग तरह के जैसे स्टेशनरी वगैरह। तो किस तरीके से आप एक्सपेंस की एंट्री करेंगे और एक्सपेंस की एंट्री करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका किस तरीके से इफेक्ट आता है, क्योंकि अभी हमने जितनी भी एंट्री की है वो सारी हमारी इनकम के अंदर गई हैं और हमारे किसी भी तरह के एक्सपेंस शो नहीं हो रहे, क्योंकि हमने जो भी कोर्सेज वगैरह सेल किए वो सारे हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर थे और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे को सिर्फ इनकम ही शो हो रही है। अब हम आपको कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री भी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट के V, और यहाँ पे एक्सपेंसेस की एंट्री हम यहाँ पे पेमेंट के वाउचर में आपको करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे पेमेंट के वाउचर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम डेट को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी डेट हम कर देते हैं 1 अप्रैल। देन उसके बाद अकाउंट के अंदर जब हम एक्सपेंस पे करेंगे वो हम करेंगे बैंक के थ्रू, और पर्टिकुलर्स के अंदर हम यहाँ पे एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, शॉर्टकट की होती है Alt+। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेंस हम बनाएंगे रेंट पेड, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो जगह है वो हमारी रेंटल भी हो सकती है, तो हमें उसको रेंट वगैरह पे भी करना हो सकता है। और यहाँ पे अंडर हम इसको कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। देन यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर यहाँ पे सर्विस लेते हुए सिंपल हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे रेंट पेड के अंदर एग्जांपल के हम डाल देते हैं, जो हमारा रेंट है वो है हमारा 10,000 का, तो सिंपल यहाँ पे हम इस एंट्री को करा देते हैं एक्सेप्ट। सेम इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम डेट को कर देते हैं चेंज 2 अप्रैल, और यहाँ पे अकाउंट के अंदर दोबारा से SBI बैंक और नया लेजर बना लेते हैं Alt+C, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम चार्जेस डाल देते हैं 8,000, और सिंपल यहाँ पे इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करा देते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एक्सपेंस की एंट्री और कर लेते हैं, यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं 1 मई, और यहाँ पे अकाउंट के अंदर इसे हम ले लेते हैं कैश के थ्रू हम पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर नया लेजर बना लेते हैं Alt+C। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कई बार हमारे स्टेशनरी एक्सपेंस भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेशनरी का एक नया लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए इसको सेट करा देते हैं। अब यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस हम यहाँ पे डाल देते हैं 5,000 के, सिंपली इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो तीनों तरह के एक्सपेंस की एंट्री हम कर चुके हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हमारे होते रहते हैं, तो उनकी एंट्री भी टैली सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे को किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए, शॉर्टकट की P, देन इसको डिटेल में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+ F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक तरफ शो हो रही है आपकी इनडायरेक्ट इनकम हमारी 3 कोर्सेज को सेल करके आई है, और टोटल इनकम है हमारी 43,000। सेम इसी तरीके से कुछ हमारे एक्सपेंसेस हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे 23,000 के एक्सपेंस हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट पेड, स्टेशनरी वगैरह। और इन सारे इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारे को नेट प्रॉफिट बचता है 20,000 का। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हमारे को सक्सेसफुली शो हो चुका है। तो ये थी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रॉपर अकाउंटिंग। इसमें हमने आपको डिटेल में एक कंपनी को क्रिएट करने से लेके GST तक उसका पूरा इफेक्ट दिखाया, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अंडर GST के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे को बताइए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाए। इस कोर्स के अंदर जो सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरीके से है।
सबसे पहले आपको टैली ERP 9 की प्रॉपर बेसिक नॉलेज 80 वीडियोस लेक्चर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपको टैली ERP 9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और बैंक रिकंसिलेशन जैसी नॉलेज के अंदर 80 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में आपको टैली ERP 9 की एडवांस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 55 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल की अकाउंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अकाउंटिंग, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग अंडर GST, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन की अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक 55 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना मैक्रो की हेल्प से, और एडवांस मैक्रो के प्रोजेक्ट्स, MS एक्सेल के VBA कोड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, MS एक्सेल के एड-इन्स फंक्शन प्रोवाइड कराना और MS एक्सेल के सारे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स 50 वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और इन सब के साथ आपको प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जीमेल के अंदर वर्क करते हैं, जीमेल आईडी आपके पास, तो जीमेल के टॉप क्रोम के एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जीमेल के एडवांस सारे फीचर्स, सिग्नेचर वगैरह और जीमेल की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP 9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये, और 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक होगा, और आप ऑफलाइन भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।